एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। वेल, आज है 11 अगस्त और आज फ्राइडे है और मैंने छुट्टी ली हुई है काम से एंड आई एम गोइंग ऑन अनदर सोलो वेकेशन। सोलो से मतलब ये नहीं है कि मैं अकेली जा रही हूँ, सोलो का मतलब ये है कि मैं उसामा के बगैर जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ कैंपिंग पे, which is something I never thought I would do, but here we are going on camping with some friends. थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देते हैं आपको, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और क्या सिचुएशन है। सो हम जा रहे हैं एल्गोंक्विन पार्क में सैम्यूल डी चैम्पलिन, आई गेस यही नाम है उसका, सैम्यूल डी चैम्पलिन, आई डोंट नो। सो येस, वो कोई कैंपिंग साइट है, वहाँ पे हम वहाँ जा रहे हैं। और जा किसके साथ रहे हैं, तो सिचुएशन ये है कि नस्ट के जो अलुमनाई है जो कनाडा में होती है, उनकी काफ़ी वेल नेट कम्युनिटी है यहाँ पे एंड एनुअली जो है वो लोग इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं जिससे ये कम्युनिटी जो है वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड कर सके, सोशलाइज कर सके। एंड दिस कैंपिंग हैज़ बीन वन ऑफ दोज थिंग्स जो करते हैं। आई थिंक थर्ड और फोर्थ टाइम ये कैंपिंग हो रही है, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव हर्ड ऑफ इट एंड आई एम गोइंग ऑन इट विद सम ऑफ माई फ्रेंड्स। सो यस, दैट्स द सिचुएशन राइट नाउ। बाकी जो है इसकी जो सारी अरेंजमेंट थी, ऑर्गेनाइजर्स ने काफ़ी डिटेल में की है। हम पिछले 1-1.5 महीने से वीकली मीटिंग्स कर रहे हैं जिसमें हर चीज़ डिसाइड हो रही है, हर चीज़ मतलब लोग वॉलंटियर कर रहे हैं, लोग ड्यूटीज़ ले रहे हैं और मतलब काफ़ी अच्छी अरेंजमेंट जो है उन्होंने की हुई है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। हमने एक्टिविटीज़ डिसाइड की हुई हैं एंड इट विल बी वीकेंड थिंग, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे को वापसी है। सो येस, आई विल बी देयर एंजॉइंग माई सेल्फ, लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल ऑफ दोज एक्टिविटीज़। और येस, दैट इज़ ऑल। लेट्स गो, आई एम जस्ट रेडी। हमने गाड़ी पे पैक कर ली है, लाइक भरी हुई है, फ्लोर टू सीलिंग बिल्कुल भरी हुई है। और यस, लेट्स जस्ट डू इट। दिस इज़ माई फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस डूइंग कैंपिंग। तो मैं नर्वस भी हूँ लेकिन एक्साइटेड भी हूँ। यस, आपको साथ लेकर चलते हैं। तो ये थी गाड़ी की सूरत हाल। गाड़ी सामान से छत तक भरी हुई थी क्योंकि हम सब जो इस गाड़ी में थे पहली बार कैंपिंग के लिए जा रहे थे, तो शायद हमने ओवरपैक भी कर लिया था। एनी हाउ, यही सिचुएशन बाकी सब गाड़ियों की भी थी। ये अंदाज़ा हमें उन तस्वीर और वीडियो से हो रहा था जो ग्रुप पे शेयर हो रही थी। सफ़र कोई 4 घंटे का था और मैंने खुद को मसरूफ़ रखने के लिए साथ में कुछ लवाजमात भी रख लिए थे जो कि किसी भी सूरत ज़रूरी नहीं थे। लेकिन आई गेस आतिफ असलम की ज़ुबान में अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। चाय या कॉफ़ी के बगैर हमारा कोई भी सफ़र अधूरा होता है, इसलिए रास्ते में रुक के 1 कप कॉफ़ी तो बहुत ज़रूरी थी और इसी तरह हमारा सफ़र तमाम हुआ। तो गाइज, हम कैंप साइट पे पहुंच आए हैं और एक्साइटमेंट में समझ नहीं आई है, हमने प्रोसेस स्टार्ट कर लिया। ये पीछे टेंट बनाने का जगह हमने जो है वो लोकेट कर ली है। सिचुएशन कुछ यूँ है कि लेट मी शो यू। ओके, सिचुएशन ये है कि यहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है, ठीक है, और गाड़ी के बिल्कुल साथ ही हमारा टेंट है और अब हम टेंट असेंबल करने लगे हैं। तो अब हम यहाँ छोड़ देते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम टेंट असेंबल करने लगे हैं। टेंट असेंबल करने में हमें लगभग आधा घंटा लगा। ऑल्दो आजकल टेंट्स काफ़ी हैसल फ्री हो गए हैं और इसे असेंबल करना कोई मुश्किल काम भी नहीं था। जस्ट ये कि हमारी पहली बार थी तो हमें चीज़ों को समझने में थोड़ा टाइम लग रहा था। वहाँ पे मौजूद एक्सपर्ट्स ने हमें काफ़ी मदद भी की। मुझे लगता है टेंट असेंबल करना और इसे अपने लिए रेडी करना भी कैंपिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी नए घर में शिफ्ट हों और उसे अपने हिसाब से अपने रहने के लिए रेडी करें, या आपने लॉन्ग टर्म किसी जगह रुकना हो और आप उसे अपने हिसाब से रीअरेंज करें ताकि आने वाले टाइम में आपको सहूलत रहे। एक्साइटमेंट में मैंने बढ़ चढ़ के सारी तैयारी में हिस्सा लिया।
उसामा ने मुझे घर में सब चीज़ों की प्रैक्टिस करवाई थी, जैसे कि मैट्रेस इन्फ्लेट करना, इन्फ्लेटर कैसे यूज़ करना है, कौन सी नोज़ल किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करनी है, डिफ्लेट करने के बाद कैसे सब पैक करना है ताकि सब चीज़ें वापस उसी जगह जा सकें जहाँ से निकाली गई थी। हाँ, उस वक्त मुझे काफ़ी इरिटेशन हुई थी, मुझसे इतनी ड्रिल क्यों करवा रहे हैं, बट कैंपिंग पे जाके पता चला कि ये कितना ज़रूरी था। सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने यहाँ नोटिस की वो थी टीम स्पिरिट। सब लोग एक दूसरे की मदद के लिए रेडी थे। आपको कोई भी इश्यू हो तो कोई ना कोई हाजिर हो जाता था आपकी मुश्किल आसान करने के लिए। ऑल्दो बहुत सारे लोग पहली बार मिल रहे थे, लेकिन बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा था कि पहली बार मिल रहे हैं। थोड़ी ही देर में ऐसे लगने लगा जैसे पाकिस्तान के किसी छोटे से शहर के छोटे से मोहल्ले में पहुंच आए हों, जहां हर कोई हर किसी को जानता है और हर किसी की मुश्किल से वाकिफ़ है और हर वक्त मुश्किल में काम आने को तैयार बैठा है। ये एहसास काफ़ी रिफ़्रेशिंग था। शायद लोग अग्री ना भी करें, लेकिन मुझे उस लम्हे में यही महसूस हुआ। जैसे जैसे लोग आ रहे थे टेंट्स लगते जा रहे थे, लेकिन एक पार्टी जो सबसे पहले आई थी वो लोग खाने की तैयारी में जुट गए थे एज़ पर द प्लान। टारगेट ये था कि अंधेरा होने से पहले खाने से फुर्सत मिल जाए ताकि रात में हम बॉनफायर कर सकें और सब बैठ के गपशप लगाएं। खाने का एहतमाम किसी शाहाना दावत से कम नहीं था वैसे। खाने में पुलाव, बारबेक्यू, व्हील बिरयानी, सलाद और रायता और मीठे में रस मलाई थी। बारबेक्यू के अलावा सब कुछ घर से ही लोग रेडी करके लाए थे। जहां एक तरफ खाने की तैयारी हो रही थी, वहां दूसरी तरफ बॉनफायर भी रेडी किया जा रहा था। टेंट के काम से फारिग होके मैंने कुछ टाइम निकाल के कैंप साइट का विज़िट किया। कैंप साइट बहुत खूबसूरत थी। हम बिल्कुल पानी के नज़दीक थे और मंजर इंतहाई खूबसूरत था। आहिस्ता आहिस्ता शाम हो रही थी और कैंप साइट पे टेंट्स में इजाफा हो रहा था। मौसम बहुत खुशगवार था और ढलता सूरज मंजर को चार चांद लगा रहा था। चंद लम्हों का ये टूर रूह के लिए बहुत पुरसकून रहा। मैंने इस सब को एंजॉय किया और फिर बाकी सब लोगों के साथ खाने की तैयारी में हाथ बटाने चली गई।
रात के खाने के बाद चाय का दौर चला। चाय बनाने की जिम्मेदारी मैंने उठाई थी और ज़िंदगी में पहली बार 40 कप चाय बनाने का इत्तेफाक हुआ। खुदा जानता है कि ये ट्रेनिंग मुझे ज़िंदगी में फिर कब काम आएगी, या काम आएगी भी या नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चाय भी अच्छी बन गई थी। और ये अलग बात है कि चाय बनाते बनाते काफ़ी टाइम लग गया था और बहुत सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता सोने के लिए जाने लगे थे और बहुत सारी चाय बच भी गई थी। लेकिन चाय बनाने का प्रोसेस भी काफ़ी अच्छा रहा। काफ़ी लोग मुझे कंपनी देने के लिए चाय के पास आके गपशप करने लगे। चाय बनाने के अमल पे तबसरे भी हुए और काफ़ी हंसी मजाक भी। और फिर इसी तरह दिन इख्तिताम पजीर हुआ और सब लोग सोने के लिए चले गए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इट्स डे 2। अभी हम सोकर उठे हैं और एज यू कैन हियर कि बारिश हो रही है हमारी तरफ। सो गाइज, मैं फाइनली कनू चला रही हूँ